अंबर जी धन्यवाद, आशुतोष जी। आशुतोष जी ने काफी लोगों को बाहर निकाला है, उनमें से मैं भी हूँ। एंड एट द फैग एंड ऑफ माय प्रोफेशनल कैरियर और टीचिंग कैरियर, और अभी मैं आगे जो समाज को रीच आउट करने का मौका दिया है मेरे को, तो मैं काफ़ी आभारी हूँ। और मैं अभी जो काफ़ी यूथ भी आए हुए हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स भी होंगे, मैं बहुत छोटे कुछ गुरु मंत्र देना चाहता हूँ। जब मैं कॉलेज में था, मेडिकल कॉलेज में था, तो मैं बैक बेंचर था, अच्छा स्टूडेंट नहीं था। और बाद में मैं जो सब्जेक्ट में गया, वही सब्जेक्ट में मैं सबसे ज़्यादा हल्ला करता था। और हमारे बहुत अच्छे एक टीचर थे जो मेडिसिन किए हैं, जिन्होंने, जैसे डॉक्टर शेखावत है और भी जो लोग ने, डॉक्टर जेई पार्क का नाम जानते होंगे, जिन्होंने टेक्स्ट बुक लिखा था। वो टेक्स्ट बुक इतना फेमस है कि आज भी वो टेक्स्ट बुक चलता है, और वो काफ़ी मोटा टेक्स्ट बुक होता था। और वो उनके ऑथर थे उस टाइम, मैं 70s की बात कर रहा हूँ। और जब भी हम उनके पास एग्जाम में वाइवा के लिए जाते थे, तो वो क्वेश्चन पूछते थे और मैं अटक जाता था। और मैं जब अटक जाता था, वो कहते थे यू हैव टू रीड माय बुक फ्रॉम कवर टू कवर, फ्रॉम कवर टू कवर। तो बड़ा मुश्किल था कवर टू कवर वो किताब पढ़ना। फिर एक दिन उन्होंने क्लास में एक ऑप्शन दिया हमको। उन्होंने कहा कि एक, मैं 3 चीजें बताता हूँ, अगर वो 3 चीज आप फॉलो कर सकते हैं तो यू नीड नॉट रीड माय बुक फ्रॉम कवर टू कवर। तो उन्होंने कहा कि 3 चीज अगर आप फॉलो करो, तो 3 C's दिए थे उन्होंने उन जमाने में। C। पहला C दिया था कि आपको क्रिएटिव थिंकिंग होना चाहिए। किताबों के आगे क्रिएटिव थिंकिंग मतलब खुद का भी सोच होना चाहिए। जो किताबों में दिया वही खाली नहीं सोचना चाहिए, दैट इज क्रिएटिव थिंकिंग, फर्स्ट C। दूसरा C उन्होंने बोला था कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है, अगला किताब में जो दिया है या किसी ने कुछ बोल दिया है, जैसे WHO अभी अथॉरिटी है, या फौची बोलता आई एम साइंस, तो उसको आंख बंद करके नहीं लेना चाहिए, उसको नाप तोल करना चाहिए, क्रिटिकली इवेल्युएट करने का स्किल होना चाहिए। और तीसरा है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको करेज ऑफ कन्विक्शन होना चाहिए। जिस चीज में आप विश्वास करते हो, अपना क्रिएटिव थिंकिंग में विश्वास करते हो, या करेज ऑफ कन्विक्शन। तो मेरे को लगा यार ये तो बहुत अच्छा है, इस किताब तो इतना मोटा है, ये 3 चीज आई कैन, नेक्स्ट टाइम अगर वो क्वेश्चन पूछता है तो मैं बताऊंगा कि मैं तो ये 3 चीज फॉलो करूंगा। अगले बार मैं फिर वाइवा में गया उसके पास, फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा और फिर मैं अटक गया। तो उन्होंने बोला देखिए आपने फिर मेरा किताब पढ़ा नहीं कवर टू कवर। मैंने बोला सर आपने कहा था कि दूसरा ऑप्शन भी हम ले सकते हैं, तो आई विल फॉलो द 3 C's। तो उन्होंने क्या कहा, यंग मैन, your life ahead, you will find following the 3 C's is more difficult than reading any cover to cover। तो उस टाइम हम यंग रहते सोचते यार ये तो बहुत इजी है। और उन्होंने अभी जब इतने साल मेरे को ये चीज समझ में नहीं आया उन्होंने क्या बोला था। जब ये पैंडेमिक आया, ये 2-3 साल में मेरा 30-40 साल का जो ये है उन्होंने जो दिया था, अभी वो है नहीं, तब मेरे को समझा कि क्रिएटिव थिंकिंग क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, करेज ऑफ कन्विक्शन क्या होता है। और अभी जो है एजुकेशन सिस्टम आप सब देखेंगे दिन के दिन और सेकेंड हैंड हो रहा है, ओरिजिनल थिंकिंग के लिए कोई जगह नहीं है। आजकल कोचिंग क्लासेस प्राइमरी स्कूल से चालू होकर कॉलेज तक चलता है। इंजीनियरिंग कॉलेज में लोग कोचिंग जाते हैं, मेडिकल कॉलेज में कोचिंग जाते हैं अगला PG सीट लेने के लिए, उसके बाद नौकरी के लिए भी कोचिंग होता है। तो जब कोचिंग होता है दिन भर वो किताबी का ज्ञान पढ़ता है, उसके बाद वो कोचिंग पढ़ता है, तो उसका क्रिएटिव थिंकिंग कहाँ रहेगा, क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ रहेगा। और फिर ऐसे जो कुछ एजेंट कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट वाले इतना प्रेशर डालते हैं, एक ही तरह का नैरेटिव देते हैं, आजू बाजू हर कोई वही फॉलो करता है, तो उसका करेज भी किल हो जाता है, करेज ऑफ कन्विक्शन भी किल हो जाता है। तो मेरा तो एक ये रहेगा कि मैं, हो सकता है इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था, तो बाद में मेरे को समझ में आया कि अच्छा है कि मैं इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था। आजकल के बच्चे 99% लाते हैं, 98% लाते हैं। हमारे टाइम क्या 55% लाते थे तो पेरेंट खुश हो जाते थे कि हाई सेकंड डिवीजन आए, और 60% होता था तो इससे भी बड़ा पार्टी दे देते थे कि फर्स्ट डिवीजन में आ गया है। अभी किसी बच्चे को 60% है तो पूरा घर डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि बाकी को 99% मिलता है। पर वो तीनों चीज गायब है, क्रिटिकल थिंकिंग गायब है,
क्रिएटिव थिंकिंग गायब है और करेज ऑफ कन्विक्शन गायब है। तो वी आर बिकमिंग सेकेंड हैंड ह्यूमन बींग्स एंड सेकेंड हैंड यूथ। तो हमको अभी पढ़ाई कम करना चाहिए, अपना करेज बढ़ाना चाहिए और अपना क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाना चाहिए और क्रिएटिव थिंकिंग बनाना चाहिए। तो मैं तो क्योंकि इतना ही बोल सकता हूँ कि मैंने पूरा किताब पढ़ा नहीं उनका आज तक, तो मैं खाली ये 3 लेके ही चल रहा हूँ। और मैं इस धन्यवाद, जय हिंद। इतना मसाला ही नहीं समीर होगी सही बात है करना चाहिए डॉक्टर साहब बहुत सही। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।